हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज की क्लास में हम क्लास 11th का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, वो मैं करवा चुका हूं। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमसे कहता क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10। जो 1 से लेकर 10 तक जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उनको आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने हैं। ओके, सो चलिए आइए करते हैं इन क्वेश्चंस को। बहुत इजी है जनाब, बहुत इजी, चुटकियों में कर दोगे, चुटकियों में। देखिए, जैसे बचपन में आपने क्वेश्चंस करे थे ना, कुछ इस तरीके से होते थे 5x² 1/20x। तो जो कटता था काट देते थे, जो नहीं कटता था उसको एज इट इज छोड़ देते थे। वही काम इस एक्सेस गया, देन 5 4 जा 20। सो आंसर क्या आ गया आपका x/4। सो यही काम आपको यहां पे भी करना है। आइए देखिए, 5 आयोटा, जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई। सो 5 आयोटा -3 आयोटा अपॉन 5। और ये 5 से 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल, बर्बाद हो जाएगा। सो बर्बाद हो गया। तो आयोटा इंटू -3 आयोटा, ये क्या हो गया आपका -3। और आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आपका आयोटा स्क्वायर, बिकॉज इस आयोटा की पावर कुछ नहीं है 1, इस आयोटा की पावर कुछ नहीं है 1। तो जब बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन, तो खोपड़ी क्या होती है? ऐड हो जाती है। यहां पे ये खोपड़ी क्या होगी? ऐड। तो 1 + 1 क्या हो गया आपका 2। एंड देन इसके बाद देखिए -3 आयोटा स्क्वायर। मैं सारे फॉर्मूले सब कुछ करवा चुका हूं, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखिए और देन फिर इस वीडियो पे आए, एक्सरसाइज 5.1 पे आए। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स -1। सो माइनस माइनस प्लस का 3 1 जा 3, आंसर आ गया। बट उसने क्या कहा है आपसे? उसने कहा है जनाब मुझे आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चाहिए। तो आपका तो सिर्फ यहाँ पे रियल पार्ट आया है, तो क्या हुआ? लिख दो ना इमेजिनरी पार्ट भी। बट किस तरह लिखोगे? 3 + 0 आयोटा। देख रहे हो आप? 3 + 0 आयोटा, बिकॉज यहाँ पे आयोटा वाली टर्म नहीं है ना। लेकिन आप उसने तो कहा कि भाई इस फॉर्म में मुझे चाहिए, तो हमने उस आयोटा के आगे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। इसका अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ? 3 तो हुआ। बट उसने कहा था कि मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो वो भी हमने लिख दिया। सो आंसर आ गया z = 3 + 0 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे जनाब? तो ध्यान देना, आयोटा की पावर कुछ भी हो, आयोटा की पावर कुछ भी हो, आप हमेशा उसे 4 से डिवाइड करना। सर 4 से ही क्यों? बताता हूं 4 से ही क्यों। करने को तो 2 से भी कर सकते थे, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होती है ना -1, और आयोटा 4 की भी वैल्यू पता होती है 1। तो सब आयोटा स्क्वायर से ही क्यों करना है आपने? 4 से डिवाइड क्यों करना है वो देखिए। पहले इसे डिवाइड करते हैं, पहले सॉल्व करता हूं, फिर देन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 4 से ही डिवाइड क्यों करा है। ओके, तो देखिए, इस 9 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 1। तो क्या मैं इस 9 की जगह डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो इस 9 की जगह मैं 4 × 2 + 1 लिख सकता हूं, बिकॉज 4 2 जा 8 + 1 कितना होता है आपका 9 होता है। देन इस 9 की जगह क्या करना है आपने? इस 9 की जगह क्या मैं लिख सकता हूं? 4 2 जा 8 + 1 9। ओके, देन प्लस है तो प्लस लगा दो। क्लियर स्टूडेंट्स? देन इस आयोटा की पावर 19 को भी डिवाइड करो 4 से। सो 19 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 4 4 जा 16 + 3 कितना हो गया आपका 19 हो गया। तो 4 4 जा 16 + 3 19 हो गया आपका। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इसके बाद क्या गेम खेलना है आपने? इसके बाद क्या गेम खेलना है? इस चीज को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 × 2 × आयोटा की पावर 1। ध्यान देना आप लोग, मैंने इस चीज को ऐसे जो पावर में 1 था, पावर में जो +1 था ना, इंटू आयोटा की पावर 1 कर दिया। भाई कर सकते हैं, बिकॉज हमें बचपन में बताया गया था जब बेस सेम हो
पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या होता है आपका, ऐड हो जाता है। पावर क्या होता है आपका, ऐड हो जाता है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, अगर ये पावर प्लस में है तो इनटू में पावर अलग अलग नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो वही तो स्टेप कर रहा है, हमारी आदत यहां से यहां जाने की होती है, इस बार हम यहां से यहां आ रहे हैं। तो ध्यान देना आप लोग, भाई जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड नहीं होगा, तो 2 + 1 वही तो है। हम यहां से यहां आए हैं, और अक्सर मैंने देखा है ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे गलती करते हैं, यहां प्लस लगा देते हैं यहां पे बीच में। भाई प्लस थोड़ी होता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या होगा आपका, ऐड होगा, और हम यहां से यहां आ रहे हैं। क्लियर। और सेम काम, यही काम देखो मैं यहां भी करने वाला हूं। इसको लिख सकता हूं 4 × 4 × आयोटा क्यूब, 4 × 4 × आयोटा क्यूब, बिकॉज जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। हम यहां से यहां आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब इसके बाद देखना आप लोग, इसके बाद देखना कि इस चीज को क्या मैं आयोटा 4 की पावर 2 लिख सकता हूं, आयोटा 4 की पावर 2। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि जनाब जब पावर की पावर होता है वो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, पावर की पावर की फॉर्म में। देखा आपने, 4 पावर की पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो वही तो लिखा है मैंने यहां भी। अब देखना आप लोग, आयोटा, इसको भी मैं वही करने वाला हूं, आयोटा 4 की पावर 4 × आयोटा क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, आपको क्या पता है आयोटा 4 की वैल्यू? जी हां, आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1 × आयोटा क्यूब, और 1 का स्क्वायर जनाब होता है 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, आयोटा आएगा। 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 या 400 हो, 1 ही होगा, और 1 × आयोटा क्यूब ही होगा। और जनाब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है। तो प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, क्या आंसर आ गया आपका, 0 आ गया। अरे ये क्या, 0 आ गया। सो अब उसने कहा है कि मुझे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो लिख दो ना 0 + 0 आयोटा। ये लीजिए आंसर आ गया आपका, 0 + 0 आयोटा। क्योंकि भाई साहब उसने तो कहा भाई मुझे इसी फॉर्म में चाहिए, तो ले भाई आयोटा तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने आयोटा क्या लगा दिया, 0। इसका मतलब क्या है, 0 × आयोटा क्या होगा आपका, 0 ही होगा। लेकिन उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला है, तो मैंने वो भी लिख दिया है। चलिए अब मैं आपसे आगे बात करता हूं। अरे ये क्या, ये तो बवाल हो गया, उसकी पावर नेगेटिव है, आयोटा की पावर नेगेटिव है। अच्छा हाँ, एक बात और बताना मुझे आप लोगों को, मैंने यहाँ 4 से ही डिवाइड क्यों करवाया, 9 को 19 को। जनाब 9 हो 19 हो या कुछ भी हो, आप हमेशा 4 से डिवाइड करवाना। क्यों? अगर आप 2 से डिवाइड करवाओगे तो देखो यहां जो रहेगा आपका, इसको देखो मैं एक हल्का सा यहां एग्जांपल देता हूं, इसको आप 2 से डिवाइड करवाओगे तो 2 4 8 + 1 9। देन इसको आप लिख सकते हो 2 × 4 × आयोटा की पावर 1, बिकॉज जब बेस सेम मल्टीप्लाई तो पावर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देन क्या मैं इसको 2 की पावर × 4 × 1 आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूं, पावर की पावर, जनाब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई ही तो होता है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगा आपका, -1 की पावर 4 × आयोटा, -1 की पावर 4। भाई -1 की पावर 4 क्या होगा, आपको ये बात पता है, अगर पावर इवन हो तो प्लस बन जाता है, अगर पावर ऑड हो तो माइनस रहता है। तो यहां पे पावर क्या है आपका, इवन है तो 1 × में आयोटा। सो आंसर देख रहे हो आप, सेम ही आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जनाब यहां थोड़ा सा पंगा है, थोड़ा टाइम लगेगा हमें सोचने में कि अगर पावर इवन होगा तो माइनस नहीं लिखेंगे, अगर पावर ऑड होगा तो माइनस लगाएंगे, है ना। और लेकिन 1 वाले में तो कोई ऐसे चक्कर है नहीं, यहाँ तो 2 मिनट सोचना पड़ेगा। और कहीं जल्दबाजी में कहीं अगर हल्का सा साइन आगे पीछे आपने कर दिया, इवन में आपने माइनस लगा दिया, गड़बड़ी हो गई ना फिर। सो यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है। 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ना, अगर इवन है तो फिर माइनस नहीं रहता, अगर ऑड है तो माइनस रहता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 बन रहा है, और आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। इसीलिए मैं हमेशा 4 से डिवाइड करने के लिए ही कहता हूं, बिकॉज यहां पे स्क्वायर की तरह कोई झंझट नहीं है। चलिए अब आए इस क्वेश्चन पे, आप लोग इस क्वेश्चन पे, जनाब इस क्वेश्चन पे आयोटा की पावर -39, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, तो ध्यान देना आप लोग। क्या मैं इसको आयोटा की पावर 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 लिख सकता हूं, बिकॉज
जब किसी की पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। जब किसी की पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब देखना जनाब, अब देखना, इस 39 को 4 से डिवाइड करो। 4 9 जा 36 प्लस 3 39 लिख सकता हूं इसको मैं। 4 9 जा 36 प्लस 3 39। ओके, अब जनाब क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? बिल्कुल जी बिल्कुल, बिकॉज जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन तो पावर ऐड हो जाता है। ओके ओके ओके, अब देखिए क्या मैं इस चीज को आयोटा की पावर 4 की पावर 9 लिख सकता हूं? जी बिल्कुल, क्योंकि पावर की पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, आयोटा की 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 9 है जनाब, 1 की पावर 9। और एक बात बता सकते हो, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आपकी, माइनस आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद क्या होगा आपका 1 की पावर 9 जनाब, 1 की पावर 9 हो या 900 हो, 1 ही होता है। और 1 इंटू माइनस आयोटा क्या हो गया आपका, माइनस आयोटा। तो क्या आ गया, माइनस आयोटा। और मैंने आप लोगों को एक बात बताया था जब बेसिक क्लास की वीडियो करवा रहा था, तो बेसिक क्लास में कि जब डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो क्या करना है आपने, रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं दिखना चाहिए। ओके, सो क्या करेंगे, रैशनलाइज, आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो आयोटा 1 जा आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस 1। तो जनाब आंसर क्या आ गया आपका, ओनली आयोटा आ गया, ओनली आयोटा। ओके, सो लेकिन इसको तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भाई, तो लिख दो ना, फिर लिख दो 0 प्लस आयोटा, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज यहां तो रियल पार्ट था ही नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ओके, सो अभी हमने क्या करा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बिना किसी देरी के। सो जनाब फुल फोकस के साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, z इज इक्वल्स टू 3 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे। क्या करेंगे जनाब, मल्टीप्लाई करवाओ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करवाओ। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 आयोटा एंड 7 आयोटा, दिस इंटू दिस 7 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? मैंने यहां कुछ नहीं करा, आयोटा तो आयोटा इंटू 7 आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 आयोटा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करवाते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ओके ओके ओके, तो देखिए जनाब इनको तो मैं ऐड करवा सकता हूं। 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा कितने आयोटा, 28 आयोटा, एंड ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो 28 आयोटा, ये -7 हो गया, 21 - 7 कितना हो गया आपका, ये 14 प्लस 28 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके, चलिए ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा। अब ये जनाब क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा, बिल्कुल सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 1 माइनस आयोटा, माइनस अंदर भेजोगे तो आपका माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस का आपका 6 आयोटा। अब ये देखिए जनाब, ये देखिए 1 1 कितना हो गया 2 और 6 आयोटा माइनस आयोटा कितना, मैं 12 बोल रहा हूं। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड करवाते हैं। ओके, सो ये लीजिए आपका आंसर आ गया, इजी था, कोई दिक्कत? चलिए हमने 1 2 3 4 5 कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 8 सबकी लंका लगाएंगे स्टूडेंट्स, एक एक करके सबकी लंका लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 6 4 5 तक तो हमने कर लिया। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका z इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 आयोटा एंड -4 + 5/2 आयोटा। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, यहां देखिए मैं यहां क्या करूंगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करता हूं, बिना किसी देरी के पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूं। तो ये -4 माइनस प्लस माइनस का 5/2
2 आयोटा। क्लियर है यहां तक? अब मैं रियल पार्ट को एक साथ करूंगा एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करूंगा। सो ये 1/5 इस इमेजिनरी को, रियल पार्ट को इसके साथ लाओ एंड ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको एक साथ लाओ। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूं मैं, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूं। सो इनके साथ, इसके बेस में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 5 4 जा 20, ये 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो 10, 5 4 आयोटा एंड 2 5 जा 25 आयोटा। ये आ गया आपका -19/5 एंड 4 आयोटा -25 आयोटा कितने आयोटा? माइनस का 21 आयोटा। पक्का? -4 हमने इसके साथ ले लिया, दोनों इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लिया, रियल को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं और इमेजिनरी को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 और 1 कैल्सियम 5, 1 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10, 5 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 25 माने बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, आ गया बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपका आ गया। आप देख सकते हैं रियल पार्ट एक तरफ है, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ है। चलिए स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट करते रहे, हमें स्टार्ट 10 तक पूरे खत्म करेंगे, पूरे 5.1 खत्म करेंगे, देन 11 12 13 सेपरेट एक साथ बताऊंगा बिकॉज उसमें ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है आपसे। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में अब आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग वीडियो को साथ साथ पॉज करके नोट करना। ओके, इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.1 हो जाएगी और एक बार खुद से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं अब आप लोगों से बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्टूडेंट्स, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया 1/3 प्लस 7 आयोटा बाय 3 प्लस 4 प्लस आयोटा बाय 3 एंड माइनस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जहर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, आग लगाने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये देखिए आप क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो बचपन से करते आए हैं। चलिए करिए जनाब, करिए। 1/3 प्लस 7 आयोटा बाय 3, 4 प्लस आयोटा बाय 3, माइनस अंदर भेजो तो माइनस माइनस क्या हो गया 4/3 एंड माइनस प्लस क्या हो गया आपका माइनस आयोटा। देन इसके बाद स्टूडेंट रियल के साथ लो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लो, तो 1/3 प्लस 4 एंड ये 4/3, 7 आयोटा बाय 3 प्लस आयोटा बाय 3 एंड माइनस आयोटा। अब एक काम करो, रियल को एक साथ सॉल्व कर लो, इमेजिनरी को एक साथ सॉल्व करो। जिसके बेस में कुछ नहीं होता उसके बेस में 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला। तो एलसीएम लोगे तो 3, देन 4 3 is 12, 4 एलसीएम लोगे तो 3, 7 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो 12 4 16, 16 प्लस 1 कितना हो गया आपका 17/3 एंड 7 एंड 1 8, 8 माइनस 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स 5 आयोटा बाय 3। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है। ओके, कुछ नहीं था जनाब, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करा, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद रियल वालों को एक साथ लिया हमने, इमेजिनरी वालों को एक साथ लिया हमने, और देन फिर सिंप्लीफाई कर दिया दोनों को अलग अलग करके, और हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर आ चुका है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, आइए अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे, इसको सॉल्व करके दिखाओ जनाब। बिल्कुल कर देंगे। 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इजी क्वेश्चन है। ओ भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a प्लस बी का होल क्यूब पता है, तो 4 है, तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ये देखो, क्या मैं इसको 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई तो होता है। क्या बताया गया था हमें बचपन में, सन 55 में, पावर की पावर जनाब क्या होगा आपका आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको देखो, थोड़ी देर के लिए इसको छिपाओ, अंदर क्या दिख रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab।
ओके, यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका? इसको थोड़ी देर के लिए मैं साइड कर रहा हूं, अभी फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है? 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और उस पूरे पे क्या लगा हुआ है? आपका होल स्क्वायर लगा हुआ है। देन इसके बाद देखिए आप लोग, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जनाब -1, ये हो गया आपका -2 आयोटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद देखिए आप लोग, 1 हो गया प्लस माइनस -1 -2 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 - 1 0, -2 आयोटा का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया आपका? माइनस का स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। समझ आया ना स्टूडेंट्स? आयोटा स्क्वायर -1 कर दिया, ये -2 आयोटा प्लस माइनस -1, 1 - 1 0, ये -2 आयोटा, माइनस का स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फाइनली क्या आ गया आपका? -4। बट उसने क्या कहा आपसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। ओके, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे भाई, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो लिख दो, क्या हुआ? इस तरह से लिख सकता हूं, 0 आयोटा, तुम्हें मैंने सारे जुगाड़ बता रखे हैं, -4 + 0 आयोटा आपका आंसर आ गया। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कैसे होगा आप लोगों का? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। ये देखिए आप लोग, इसको कैसे करोगे जनाब? यहां लगा दो a + b का होल क्यूब, तो क्या होगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये क्वेश्चन है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करोगे? कर लो ना आइडेंटिटी लगा के। सो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब ये देखिए जनाब, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, एंड 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 = 9, 9 3 = 27, एंड 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, एंड 3, ये देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 9 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, बर्बाद हो गया, एंड बचा क्या? 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो जनाब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपका? -1 होता है। देन 1/27, ये हो गया आपका -27 आयोटा। अरे ये क्या? 3 3 = 9, और 3 3 से ये क्या हो गया? बर्बाद हो गया। ये तो सब बर्बाद हो गए जनाब। तो बचा क्या फिर यहां से? आयोटा। बचा क्या यहां से? आयोटा। सो यहां बच गया आपका आयोटा, और यहां माइनस का 9। तो क्या करेंगे जनाब? क्या करेंगे? रियल वाले को रियल वाले के साथ, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ। अब देखिए 1/27 माइनस का 9 हो गया ये, और इन दोनों को सॉल्व करके साइड कर दो, ये किसी काम के नहीं रहे आपके, ये माइनस का 26 आयोटा। सो एलसीएम लोगे तो 27, 1 - 27 × 9 कितना हो गया आपका? 9 7 = 63, 3 6, 9 2 = 18, और 6 कितना हो गया आपका? 24 - 26 आयोटा। सो माइनस का 242/27 -26 आपका आयोटा क्या आ गया स्टूडेंट्स? आंसर आ गया। क्लियर है? सो यहां पे मैंने कुछ नहीं करा, यहां पे हमने a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, जो बर्बाद होता था उसे बर्बाद कर दिया। ओके, और फाइनली हमने रियल को रियल के साथ सिंप्लीफाई करा, इमेजिनरी ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका था इन दोनों के साथ, -26 आयोटा, और ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b की फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं मैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, आए स्टूडेंट्स देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की लंका लगाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपसे -2 माइनस आयोटा बाय 3 का होल क्यूब। ओके, अब ये देखिए कैसे करेंगे आप लोग। यहां लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a²b और लास्ट में होता है आपका प्लस 3ab²। तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है जनाब। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a b पे स्क्वायर। एक बार a पे स्क्वायर होता है एंड एक बार आपका b पे स्क्वायर होता है। तो -2 का क्यूब कितना हो गया, माइनस क्यूब तो हो गया, माइनस लगेगा, 2 का क्यूब हो गया 8, आयोटा क्यूब की वैल्यू हो गई आपकी माइनस आयोटा एंड 3 क्यूब कितना हो गया आपका 27। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक। अब देखिए इस माइनस का स्क्वायर, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, एंड इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, ये हो गया आयोटा बाय 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस ये ऑलरेडी था, एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका ये 9 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस आयोटा बाय 27, अरे ये क्या बर्बाद हो गया, एंड ये हो गया आपका 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस आपका क्या हो गया माइनस, ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 2 6 एंड 3 3 जा 9। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक, तो यहां तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, रियल वाले को रियल वाले के साथ, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ। अब देखिए -8 -2/3 एंड आयोटा वाले को एक साथ ले लो, आयोटा बाय 27 -4 आयोटा, है ना। अब एलसीएम रियल वाले को रियल वाले के साथ सिंप्लीफाई करो, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ। तो ये आ गया 3 8 3 जा 24 एंड माइनस 8 3 जा 24 माइनस का एंड माइनस का 2, देन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 27 4 जा 4 7 जा 28 4 7 जा 28 8 2 4 जा 8 एंड 9 10 108 आयोटा बाय 27। तो कितना होगा स्टूडेंट्स ये आपका, ये हो गया, मैं यहां लिखता हूं, ये हो गया माइनस का 26/3 एंड माइनस का 107 आयोटा बाय 27 आ गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है ये। ओके, सो अब हमने कहां तक कर लिया क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। ओके, अब इसके बाद मैं करवाता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 और देन उसके बाद करवाऊंगा 11 12 एंड 13, बिकॉज उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, सो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। पहले 14 करवाता हूं, देन 11 12 13 करवाऊंगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। उसमें भी क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसमें भी हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ऊपर वाले में कुछ दिख रहा है आपको, ऊपर वाले में, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। ऊपर वाले में तो आइडेंटिटी बन रही है किसकी, आगे वाला सेम सेम, पीछे वाला सेम सेम, a प्लस बी एंड a माइनस बी की। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ओके, एंड नीचे कुछ दिख रहा है, भाई नीचे कुछ नहीं है, कहीं सोच रहे हो। सो अंदर क्या करो, यहां माइनस भेजो, सो √3 प्लस √2 आयोटा माइनस का √3 एंड माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। स्टूडेंट 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, सो ये कितना हो गया आपका 5 एंड आयोटा स्क्वायर कितना होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके, अरे ये क्या बर्बाद हो गया, प्लस √3 से माइनस √3 बर्बाद हो जाएगा। देन ये देखिए बचा क्या आपका √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, तो 9 माइनस माइनस प्लस का 5, 1 √2 आयोटा प्लस 1 √2 आयोटा, भाई इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 √2 आयोटा 1 √2 आयोटा, कितने √2 आयोटा 2 √2 आयोटा। तो 9 प्लस 5 कितना हो गया आपका 14 एंड नीचे हो गया 2 √2 आयोटा एंड 2 7 जा 14, 7/√2 आयोटा आ गया स्टूडेंट, 7/√2 आयोटा। अब क्या करें, अरे बचपन में बताया था हमें
डिनोमिनेटर में आयोटा दिख जाए, रूट दिख जाए तो रैशनलाइज कर देना। ठीक है भाई, कर देंगे। तो 7√2 आयोटा एंड नीचे क्या होगा आपका √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 को मैं 2 लिख सकता हूं भाई, √2 इंटू √2। भाई 2 बार लिखा है तो √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट करके कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो √2 इंटू √2 क्या हो गया आपका 2 हो गया। एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया आपका आयोटा स्क्वायर, ये एज इट इज लिख देता हूं, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो 7√2 आयोटा अपॉन -2, ये आया आपका फाइनल आंसर। बट उसने कहा है भाई मुझे आंसर चाहिए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अरे जनाब ये तो इमेजिनरी पार्ट है, रियल तो है ही नहीं है, तो हम लिख देंगे फिर 0 - 7√2/2, ये आ गया आपका आंसर। वैसे स्टूडेंट हमने सही कराया ना, a + b - b का स्क्वायर - b का स्क्वायर, अंदर नीचे माइनस भेज दिया, ये बर्बाद कर दिया √2 आयोटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। सो ये था आपका इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट था नहीं तो हमने आगे लगा दिया 0। सो हमने एक्सरसाइज 5 पॉइंट में अभी तक 1 to 10 और ये क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया है। अब मैं आपसे करवाने जा रहा हूं 11, 12, 13, जिसमें हमसे पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ साथ 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में और करवाऊंगा, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन फिर मैं 11, 12, 13 जो हमारे 3 क्वेश्चंस रहते हैं वो करवाऊंगा। ओके, बात करते हैं कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो देखो मैं सबसे पहले बात करता हूं कॉन्जुगेट, एंड उसके बाद मॉड्यूलस की बात करूंगा और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूंगा, और देन फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 करवाऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, 1 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले कॉन्जुगेट की बात करता हूं मैं आपसे। इफ z = x + आयोटा y, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y की फॉर्म का, देन z कॉन्जुगेट पता है क्या होगा, z कॉन्जुगेट पता है क्या होगा। देखो ये कॉन्जुगेट का साइन होता है, कॉन्जुगेट का ये बार, ये साइन होता है कॉन्जुगेट का। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ है, कॉन्जुगेट हुआ है। सो z कॉन्जुगेट क्या होगा, x - आयोटा y। ये कहने का मतलब रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा आप लोग कर देना। कहीं भी आयोटा दिख जाए वहां क्या कर देना, माइनस आयोटा, साइन चेंज कर देना। अगर प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा कर देना, माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। ओके, अब सवाल ये है आयोटा वाले का साइन चेंज करना है। अब सवाल ये है कि आयोटा वाले का साइन चेंज करना है तो कॉन्जुगेट होता है, ऐसा क्यों होता है, हम आयोटा वाले का ही साइन क्यों चेंज करते हैं, रियल पार्ट का हम साइन क्यों नहीं चेंज करते, हम इमेजिनरी पार्ट का ही साइन क्यों चेंज करते हैं कॉन्जुगेट के अंदर। अब मैं आपको ये समझाता हूं। तो देखिए, बिकॉज जनाब हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है, हमें रटना नहीं है। तो देखो मान लो कोई भी एक कोऑर्डिनेट है, ओके, कोई भी आपका कोऑर्डिनेट है, मान लेता हूं x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है, x, y है इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के। ओके, देन देखो कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। तो इसके यहां पे अगर मिरर रखोगे ना तो इसकी इमेज पता है कहां बनेगी, जितने इस एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे पॉइंट ऊपर है ना उतने ही डिस्टेंस पे नीचे बनेगी। समझ आप लोग, उतने ही डिस्टेंस पे कहां बनेगी जनाब, नीचे बनेगी, और ये पॉइंट कुछ यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज, और इमेज जो है वो क्या होगी, अगर मिरर रखोगे तो कहां आएगी, नीचे आएगी, जितने डिस्टेंस पे ऊपर उतने डिस्टेंस पे नीचे आएगी। अब ये जो कोऑर्डिनेट था x, y वो किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। यहां पे आपका x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब ये इसकी इमेज कहां बनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अब देख सकते हो x वाला कल जो आगे वाला जो है वो रियल पार्ट है ना, सो वो भी कल भी प्लस का था, आज भी प्लस का है, बट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाले का साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो।
आया स्टूडेंट समझ में? तो ये था आपका कॉन्जुगेट और मैंने फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया है। अब मैं बात करता हूं मॉड्यूलस की। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से 1 मार्क्स में आते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं मॉड्यूलस। देखिए मॉड्यूलस में क्या होता है, ये 2 स्ट्रेट लाइन का ये सिंबल होता है मॉड्यूलस का। मैं देखो मॉड्यूलस में क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, देन पता है मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। मॉड्यूलस का हो या एक इसका दूसरा भी नाम कल को पेपर में कह दे, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं एंड मॉड्यूलस भी कहते हैं, और ये इसका साइन होता है। ओके सो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म का है और क्वेश्चन कह रहा है आप मुझे मॉड्यूलस बताओ, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मॉड्यूलस। अब मैं यहाँ पे प्रूफ देता हूँ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ मॉड्यूलस होता क्या है। देखो कोई भी कोऑर्डिनेट है x, y की फॉर्म का, किसकी फॉर्म का स्टूडेंट्स, x, y की फॉर्म का, सो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, x होगी। भाई अगर ये x सपोज करो x 4 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ 4 नहीं होगी, और ये y 2 है, सो यहां से यहां तक की लेंथ y नहीं होगी। मॉड्यूलस जनाब, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो क्या, लेंथ। आपको ये पता करना है, आपको ये पता करना है, कैसे फाइंड करोगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और जब मान लो सपोज करो सॉल्व करने पे रूट 25, और रूट 25 क्या होता है, प्लस माइनस 5 होता है ना, आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 5, लेकिन आप क्या लिखोगे, प्लस का 5 लिखोगे। क्यों प्लस का 5 क्यों लिखोगे, क्योंकि जनाब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड कांट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। इसीलिए जो आंसर निकल के आएगा प्लस का लिखना, माइनस का इग्नोर करना। अब थर्ड कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। सो कहीं जगह बचा है, चलो यहां करवा देता हूं मैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझ रहे हैं आप लोग, रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो ना, 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन। इसमें देखो रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के 2 मेथड हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के आपके 2 मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 क्या कहता है, देखो ये सिंबल है इसका, रेसिप्रोकल का ये सिंबल है। सो z इनवर्स क्या है, 1 अपॉन z कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 1 अपॉन कर दो, उसे सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। मेथड 2 क्या कहता है, z इनवर्स जो होता है वो कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कॉन्जुगेट क्या होता है, देन मॉड्यूलस क्या होता है, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के 2 मेथड है, और फिर हम करेंगे क्वेश्चन में 11, 12, 13 एक्सरसाइज 5.1 का। बट उससे पहले एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें ये तीनों बातें डिस्कस हो रही हैं। ओके चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों से, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, देन फिर हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स चलिए, अब देखो बिल्कुल फुल फोकस के साथ स्टूडेंट्स है ना, सारे क्वेश्चंस क्लियर करवा दूंगा मैं आप लोगों के, सारे कॉन्सेप्ट्स, कुछ नहीं रह जाएगा। जो एमसीक्यू हो या फिर बड़े क्वेश्चंस हो वो आपसे पूछो और आपको नहीं आता हो, बस आप लोग एंड तक पूरी वीडियो देखना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक, सॉरी कॉन्जुगेट तो मैंने गायब ही कर दिया, ये क्या कॉन्जुगेट, चलिए फाइंड द for the complex number 4 plus 3 iota, find conjugate, second modulus, third multiplicative inverse। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, तीनों छोटे छोटे हैं ये तीनों, मैं एक साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। अब देन क्वेश्चन की बात करता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे कॉन्जुगेट की, सबसे पहले कॉन्जुगेट। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपका, z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा। सो हम करते क्या है यहां पे कॉन्जुगेट के लिए, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। सो
जहां आयोटा लिखा है ना वहां क्या लिख दो, माइनस आयोटा लिख दो। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा आंसर। अब देखिए सेकंड मॉडुलस की मॉडुलस की बात करता हूं मैं आपसे। सॉरी, देखिए मॉडुलस की बात करता हूं मैं आपसे। कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा, देन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, x + आयोटा y। कंपेयर करवाना, x कितना हो गया 4, y कितना हो गया 3। सो मॉडुलस निकाल लो आप, √x² + y²। तो x कितना हो गया 4 एंड y कितना हो गया 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √25। और √25 क्या होता है, ±5। बट हम क्या लिखेंगे, प्लस का 5 लिखेंगे, बिकॉज मॉड्यूलस कांट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कांट बी नेगेटिव। सो आंसर क्या आएगा आपका 5। तो ये रहा जनाब कॉन्जुगेट मॉड्यूलस। इजी ना स्टूडेंट्स। चलिए अब थर्ड पार्ट बात करता हूं मैं आपसे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करता हूं। मैंने यहां पे 2 मेथड बताए थे और दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ओके, MI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए ये पहला मेथड क्या था, अपॉन में कर दो। पहला मेथड क्या था आपका, अपॉन में कर दो। और देन डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, आयोटा, और आयोटा देखते ही रैशनलाइज। ये क्वेश्चन क्या है आपका, 4 + 3 आयोटा, देन रैशनलाइज कर दो आप। सो रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज, 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 3 आयोटा, a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 4 - 3 आयोटा एंड 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस का 9 एंड 4 - 3 आयोटा, 16 + 9 कितना हो गया आपका 25। ओके, एंड मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं अलग अलग करके, रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब इसका मेथड नंबर 2 की बात करता हूं। मेथड नंबर 2 कहता था आपसे कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z का होल स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट z क्या था आपका, मैंने यहां तो साइन लगाया ही नहीं कॉन्जुगेट का, यहां पे इस तरीके का साइन लगता है कॉन्जुगेट का, जैसे कि मैंने यहां पे लगाया हुआ था। ओके, और ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन है। तो कॉन्जुगेट z क्या आया आपका, 4 - 3 आयोटा, एंड मॉडुलस z कितना आया आपका 5 आया। ओके, 5 का क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो 4 - 3 आयोटा, देन 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25 हो गया। अब यहाँ पे रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। तो 4/25 माइनस ये कितना हो गया आपका 3 आयोटा बाय 25। अब देख सकते हैं दोनों मेथड से आपका जो आंसर आया है वो सेम आया है। दोनों मेथड से आपका आंसर क्या स्टूडेंट्स, सेम आया है। सो आपकी इच्छा, आप किस मेथड से करना चाहते हैं, बट ये थोड़ा इजी रहेगा रेसिप्रोकल वाला, क्योंकि अगर उसने आपसे कॉन्जुगेट नहीं पूछा और मॉडुलस नहीं पूछा तो फिर फालतू में आपको कॉन्जुगेट भी निकालना पड़ेगा, मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा, है ना। इससे आसान क्या है, ये है आप रेसिप्रोकल कर दो। तो चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, जिसमें आपसे क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, और उसी के साथ फिर आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 की। इनमें क्या कहता है आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 की z = 4 - 3 आयोटा है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/z कर दो। ओके, सो 1/z करोगे तो क्या होगा, 1/4 - 3 आयोटा। एंड मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपसे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा उसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इस तरीके से लिख देना, देन क्या कर देना, रैशनलाइज, बिकॉज डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए। सो 4 + 3 आयोटा एंड 4 + 3 आयोटा। अब देन आप किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वही आएगा। देन a - b, a + b, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो 4 + 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया ये आपका, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। सो माइनस माइनस कितना होगा स्टूडेंट्स, प्लस का 9,
और ये हो गया आपका 4 + 3 आयोटा, 16 + 9 25। अब आप इसको रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करके लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है वो करते हैं, z = √5 + 3 आयोटा। सो इसका भी हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। √5 + 3 आयोटा, रूट देखते हैं क्या कर देंगे हम, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर देंगे। हमें बताया गया, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने कुछ नहीं करना होता, रैशनलाइज करना होता है, 1 करके लिख दो और फिर उसका आप रैशनलाइज कर दो। सो किसी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा। और नीचे कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है a + b, a - b, तो क्या होगा a² - b²। तो √5 - 3 आयोटा, ये हो गया आपका, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो √5 - 3 आयोटा एंड माइनस ये हो गया प्लस का 9। सो √5 - 3 आयोटा और 9 + 5 कितना हो गया आपका, ये 14। तो √5/14 एंड माइनस का 3 आयोटा अपॉन 14 आंसर। आप देख सकते हो रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 का करें स्टूडेंट्स, करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का करते हैं। ये फाइनल आपका आंसर तो ये आया ना, इस वाले को इस वाले का ये आया है आपका z इनवर्स। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, जो कि क्या आपका, मैं यही कर दूं z इनवर्स। z क्या लिखा है सबसे पहले तो आपका माइनस आयोटा, z इनवर्स निकालना है तो 1/- आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा है तो क्या कर दो आप, रैशनलाइज कर दो। आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आपका, आयोटा स्क्वायर होगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी, -1 होगी, 1। तो माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, आयोटा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड ये 13। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2, 5.3 एंड मिसलेनियस। पूरा एक एक करके मैं सब खत्म करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।